मेरे बीते हुए कल की ऐसी ऐसी कहानियाँ ना जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अगर आप लोग मेरे हर एक वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, और वाकई में बोलो यार आंसू तक निकल आएंगे आप लोगों को। अच्छा जी, तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आप सब लोगों को बताया भी है कि एज ए ड्रिंकर और ये सब बहुत बहुत नाम मुझे दिए गए। ठीक है, दारू पीने वाला या नशेड़ी, ड्रिंकर, मतलब बहुत ही नाम मुझे मिले। जो मेरा बीता हुआ कल था, जो मेरी पहले की जो मेरी रियल लाइफ थी, तो उसमें बहुत से नाम मुझे मिले, और वो नाम मेरे घर वालों ने वो नाम नहीं रखा था, मेरे माता पिता ने वो नाम नहीं रखा था, मैंने नहीं रखा था वो नाम, मेरे गांव घर समाज ने ही मुझे वो नाम दिया। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है कि आज उस नाम से मुझे मुक्ति मिल चुकी है पूरी तरीके से। तो मतलब बहुत सी ऐसी कहानियां नहीं, बातें, सच्ची बात, सच, आज का सच, पहले का सच, आज का सच। और मतलब दारू पीने की खराब लत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में होता ही चला गया भी था। मतलब दारू की ही वजह से किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 500, किसी से कुछ इतना करके मतलब सबका मैं देने ही वाला रहता था। ऐसा नहीं कि मेरा किसी के पास रहा हो, सबका मेरे ही पास रहता था। क्यों? ये बहुत बुरी लत दारू एक ऐसी चीज़ है परिवार दोस्तों, कि दारू की वजह से अच्छा खासा बसा बसाया बना बनाया घर परिवार इंसान की लाइफ बिगड़ जाती है। तो आज मैं जब देखता हूँ अपनों को, जो मेरे अपने ही हैं, अपने सभी हैं, मेरे सभी अपने ही हैं मेरे, लेकिन कुछ और ऐसे भी हैं 8-10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ये जो बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास, जो मेरे अपने ही, मेरे साथ में ही, उनके साथ में ही मेरा उठना बैठना सब कुछ, एक मित्रता कह लो या जो भी कह लो, मान लो आप। तो जब उनको ऐसा मैं देखता हूँ ना कि यार देखो ये भी पंकज तिवारी हो रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा था, ऐसी गलतियां मैं भी करता था। उनके घर के उनके परिवार के लोग दुखी हो चुके हैं उनसे, परेशान हो चुके हैं उनसे, क्योंकि उनको लाइफ को जीने का मतलब नहीं पता है, लाइफ होती क्या है ये नहीं पता है। ये इंसान का चोला मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये ऐसे ही वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। समय की बहुत बड़ी कीमत है, समय का बहुत बड़ा रोल है, और जो इंसान समय को नहीं समझा, समय को नहीं जाना जिसने, समय को नहीं पहचाना जिसने, तो एक दिन एक समय ऐसा आता है कि फिर वो इंसान ही बिल्कुल जीरो, मतलब मिट्टी की भी वैल्यू होती है, लेकिन ऐसे इंसान की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि मैं क्या ही बताऊं, वो तो चीज़ें जब आप लोग मेरे बारे में, मेरे लाइफ का रियल सच्ची घटना आप लोग जानेंगे। पहले की बातें अभी मतलब अब की बातें तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो पहले की बातें स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी कर रहा हूँ, स्टार्टिंग तो बहुत पहले से हो चुकी है। तो वो जो समय था, एक ऐसा समय था ना कि उसने मुझे पूरा हिला के रख दिया था, मुझे हो या मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, सबको हिला के रख दिया। मतलब परिवार का कोई मतलब नहीं, लाइफ का कोई मतलब नहीं, खुद का कोई मतलब नहीं, पैसों का कोई मतलब नहीं, केवल और केवल मतलब होता था केवल पीने से, दारू से, जो आज लोगों को है। मैं आपको बताऊं यार कि मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, और ऐसा सपोर्ट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको ऐसा जीवन साथी ही दे, जैसा जीवन साथी मुझे ईश्वर ने दिया है। हाँ, मेरी शादी बहुत कम समय पहले, बहुत कम समय हुई थी, बहुत लंबे समय हो गया मेरी शादी को। 2005 में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पर मेरी एज 17 साल की थी, लेकिन आज को अगर मैं देखता हूँ तो यही महसूस होता है, यही सब कुछ होता है कि आज जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ था। कहते हैं ना कि ईश्वर जो कुछ करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, और कहीं ना कहीं हम और आप ईश्वर को उसके जिम्मेदार ठहरा तो देते हैं, लेकिन जो कुछ होता है इंसान की लाइफ में वो अच्छे के लिए ही होता है। मतलब सब लोग परेशान हैं, मतलब
मेरे हित मित्र, मेरा परिवार, मतलब सबसे पहले सबसे मेन चीज़ तो मेरा परिवार, और परिवार से ही सब होते हैं। और परिवार परेशान, हित मित्र परेशान, मेरे रिलेटिव परेशान, मेरे यार दोस्त। तो हाँ, कुछ उनको भी मान सकते हो आप, कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो जिनको भी दर्द होता था, कष्ट होता था, वो लोग भी परेशान होते थे। लेकिन जो मेरे उसी कैटेगरी के दोस्त थे, यार थे, उनको क्या परेशानी यार, सब लोग मुझसे परेशान ही होते थे। मतलब बहुत से लोग तो ऐसा ही होता था ना कि मुझे बुलाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता था, यार बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। मतलब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं दिखता, कोई ऐसा क्या वो रिलेटिव में हो चाहे फैमिली में हो, कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जिस दिन मैं ड्रिंक करूँ, भले ही थोड़ा करूँ, लेकिन करता मैं जरूर था। और मेरी वाइफ की नज़र हमेशा मतलब किसी फंक्शन के ऊपर नहीं रहती। कहीं भी अगर उनका जाना होता था मेरी वाइफ को, तो कहीं भी उनकी नज़र फंक्शन के ऊपर नहीं है, किसी फेस्टिवल के ऊपर बिल्कुल नहीं है। उनकी नज़र केवल और केवल मेरे ऊपर। मतलब क्योंकि जो मेरी वाइफ हैं, उनकी जो पहले की लाइफ जो मेरी थी और उनकी थी ना, उनकी लाइफ भी मैंने एक तरीके से पूरी तरीके से एक नरक के जैसी कर रखी थी। कहते हैं ना कि सबके बस की बात भी नहीं है ऐसी कंडीशन को, ऐसे इंसान को मैनेज कर पाना, झेल पाना और सुधार पाना। आज जो भी कुछ हूँ मैं, जैसा कुछ हूँ, चाहे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जो भी कुछ हूँ, ये सब उनकी ही कृपा है, उनका ही सपोर्ट है, उनका ही साथ है ना। कि सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि जरूर होता है और है। मेरी लाइफ में मेरे वाइफ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे भी मेरे परेशान होते थे, अगर मेरा कहीं जाना हुआ या कोई फेस्टिवल है घर पे, तो बच्चों को भी थोड़ा डर हो जाता था कि यार आज ये पापा ऐसा कर दिया। तो बच्चों की नज़र भी मेरे ऊपर ही रहती थी। मुझे पता हो रहा है, सब कुछ पता हो रहा है, लोग कितना परेशान थे मेरे गलत व्यवहार की वजह से, गलत लत की वजह से। और सबसे मुझे हंसी आती है, और आप लोग भी हंसेंगे कि मतलब वही लोग मुझे गलत बोलते थे जो लोग शाम को मेरे साथ बैठते थे। मतलब शाम को मेरे साथ में बैठे हैं, एंजॉय हो रहा है, चल रहा है, और सुबह उनकी नज़र में मैं गलत हो गया। उन्होंने लोगों की नज़र में मुझे गलत कर दिया। मतलब जो मेरे ही अपने होते थे और मेरे ही साथ रहते, उसी कैटेगरी में रहते थे, और वो सही हो गए, मैं गलत हो गया, उन्होंने मुझे गलत कर दिया। कभी कभी होता था ना कि इत्तेफाक से छुट्टी हो गई, संडे हो गया, शाम को मैं अगर कोई हमारे मौजे का ग्राम सभा का, कुतुबपुर ग्राम सभा का एक ग्रुप है, जनहित मोर्चा, जनहित युवा मोर्चा, उस ग्रुप पर अगर मैं कुछ समस्याओं को लेकर के अगर कुछ बातें या कुछ चीज़ें मैं अगर रखता था, तो ये कहावत होती थी, ये बताया जाता था कि अरे यार आज तो संडे है, कल सही हो जाएगा, कल कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और इसी ग्रुप पर मैंने एक ऐसे वीडियो, एक ऐसे अपने का जो मेरा बहुत ही क्लोज है, नाम नहीं लूँगा, और मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो को देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, परेशान हो गया, और शब्द ही नहीं रह गए। मैंने देखा कि हाँ, ये पंकज तिवारी, एक दूसरा पंकज तिवारी अब आ रहा है। तो ये आज का सच लाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो आज की डेट में हो रहा है, इन चीज़ों को मैं बहुत पहले झेल चुका हूँ, और यही उद्देश्य है कि जिन कठिन परेशानियों का, जिन स्थितियों का सामना मैंने किया है, आप लोगों में से कोई भी ना करे, कोई भी एक ना करे, और सही मार्ग पर चले। अभी तो बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, आगे की बहुत सी चीज़ें मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरी बातें आपको सही लग रही हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट भी किया करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब लोग जुड़े रहिए आज के सच के साथ, आज की जरूरत के साथ।